नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में। जैसा कि पहले श्लोक में अर्जुन की दशा बताई थी कि उसकी आंखों में इतने अधिक आंसू आ गए थे कि उसकी दृष्टि भी बाधित हो रही थी, और इस तरह से शोक में घिरे हुए अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यह बात संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि मधुसूदन ने ये शब्द कहे, ये वाक्य कहे। तो वो वाक्य क्या है, वो श्लोक दूसरे में और तीसरे में हम आपको बताएंगे। तो आज हम श्लोक दूसरे दो की बात करेंगे कि दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो दूसरा श्लोक हमें बताता है कि कुत्सत्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो जैसा आपने देखा, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अर्जुन कहकर ही संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम में ये कायरता कहाँ से व्याप्त हो गई, जिसे श्रेष्ठ पुरुष, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष और कभी भी धारण नहीं करते, क्योंकि ना तो यह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है और ना ही यह कीर्ति का कारण बनने वाली है, बल्कि यह अपयश का कारण बनने वाली है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन कहकर संबोधित किया। ऐसा क्यों किया? अर्जुन कहकर उन्होंने इसलिए संबोधित किया कि वो ये कहना चाहते थे कि हे अर्जुन, तुम बिल्कुल स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो। तुम्हारे अंदर यह कायरता भरी कलुषता कहाँ से आ गई? तुम्हें इस युद्ध के अवसर पर तुम्हारे अंदर तो वीरता के भाव जागृत होने चाहिए थे। तुम शूरवीर हो, तुम्हारे अंदर वीरता आनी चाहिए थी, शौर्य के भाव आने चाहिए थे, और तुम में ये कायरता के भाव आ गए। मैं जानता हूँ कि यह कायरता तुम्हारे ऊपर जो आई है ये आगंतुक है, ये रहेगी नहीं, परंतु ये आई क्यों? समुपस्थितम का अर्थ है कि यह सिर्फ आई नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे मन वचन भावों पर नहीं छाई है, यह तुम्हारी क्रियाओं पर भी छा गई है। और इसी का परिणाम है कि अपना धनुष बाण रथ में रख के तुम नीचे सिर झुकाकर बैठ गए हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष, उन्होंने कहा कि अनार्य जुष्टम और अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम, तीन शब्दों का प्रयोग, तीन पदों का प्रयोग किया। ये तीन पद जो है तीन प्रकार के मनुष्यों को दर्शाते हैं। सबसे पहले मनुष्य वो होते हैं जो कल्याण चाहते हैं हर तरह से। वो होते हैं विचारशील मनुष्य, जो जिस वक्त उनके समक्ष जो कर्तव्य आया है वो उस कर्तव्य से कभी भी उपरत नहीं होते। वो उस कर्तव्य को करते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। वो कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कोई भी बहाना बनाकर वो अपने कर्तव्य से हटते नहीं हैं। जो दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं वो सांसारिक होते हैं, अर्थात वो स्वर्ग की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में स्वर्ग प्राप्त करना ही महान होता है। इसलिए वो सभी शुभ कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। जो तीसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं वो साधारण श्रेणी में आते हैं। वे संसार को ही महान मानते हैं, इसलिए वे ऐसे कर्म करना चाहते हैं जिससे संसार में उनकी कीर्ति हो, उनका यश हो। तो इन तीन पदों का प्रयोग करके भगवान ने तीन प्रकार के मनुष्य बताए, और उन्होंने अर्जुन से यह भी कहा कि ये तीनों प्रकार के मनुष्य जो हैं वो इस तरह का कर्म नहीं करते जैसा तुम कर रहे हो, जो जैसी कायरता से तुम व्याप्त हो गए हो। मैं इसे शोक नहीं कहता, मैं इसे कायरता कहता हूँ, क्योंकि यह कायरता युद्ध तुम्हें कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुआ है। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, और इस युद्ध से हटकर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, जो कि ना तो विचारशील पुरुष करते हैं, ना जो सांसारिक पुरुष होते हैं वो करते हैं, और साधारण पुरुष भी ऐसा कोई काम नहीं करते। तो तुम यह करने जा रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, इस तरह की बातें जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हें अपने कर्तव्य के पथ से हटा रही हैं, कर्तव्य के पथ से अलग कर रही हैं। ये तुम्हें ना तो स्वर्ग की प्राप्ति कराएंगी, ना ही तुम्हारी कीर्ति का कारण बनेंगे। अगर तुम ये सोचो कि तुम बड़े धर्म का काम कर रहे हो, कि तुम अपने भाई बंधुओं के साथ युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हें, अगर तुमने जैसे कि कहा कि अगर तुम युद्ध में उन्हें मारोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम्हें कोई स्वर्ग की प्राप्ति
पालन नहीं कर रहे। और दूसरी बात, तुम ये कहते हो कि संसार क्या कहेगा कि मैंने अपने ही भाई बंधुओं को मार दिया। तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जो साधारण मनुष्य होते हैं, जो संसार को ही महान समझते हैं, संसार में उनका यश हो, उनकी कीर्ति हो, उनका मान सम्मान हो, वो इस तरह से कार्य करते हैं। तो यह युद्ध से हटने का जो तुम्हारा निर्णय है, यह तुम्हें यश भी प्राप्त नहीं कराएगा, कीर्ति भी प्राप्त नहीं कराएगा, अपितु तुम्हें तुम्हारे अपयश का ही कारण होगा। तो इस तरह से भगवान से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह निर्णय तुम्हारा सही नहीं है, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, इसे कर्तव्य समझकर तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम बहुत ही गलत कार्य कर रहे हो। तुम एक साधारण मनुष्य की भांति भी नहीं अपना सोच रहे हो, जो तुम तो बड़े दिव्य पुरुष हो, बड़े योद्धा हो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु जो साधारण मनुष्य होते हैं वो भी ऐसा कार्य नहीं करते, वो भी तुम्हारी तरह कायरता से व्याप्त नहीं होते। जो कर्तव्य उनके समक्ष जिस वक्त आता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो उसी को करते हैं। अतः तुम श्रेष्ठ हो, निर्मल स्वच्छ अंतःकरण वाले हो, इस कायरता से व्याप्त नहीं होना चाहिए तुम्हें, इस कायरता से तुम्हें बाहर आना चाहिए। तो इस तरह के भाव जो हैं वो श्लोक 2 हमें समझाता है, सिखाता है और हमें एक जीवन की शिक्षा भी देता है कि जो भी जिस समय जिस क्षण हमारे समक्ष कर्तव्य आता है, हमें उसका ही पालन करना चाहिए। अपनी तरह से बहाने बनाकर हमें वहाँ से नहीं हटना चाहिए, यह हमारे लिए उचित नहीं है। ना ही तो यह हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, ना ही यह संसार में हमारी कीर्ति का कारण बनता है, अपितु अपयश का ही कारण बनता है। तो अपने कर्तव्य के पथ पर हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, उससे नहीं हटना चाहिए, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। जैसा कि एक बड़ी साधारण से तरह से समझाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये इस तरह से ये श्लोक हमें बताता है कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्तव्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल देना ईश्वर के हाथ में है। धन्यवाद।